हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो 5512 पदों का जूनियर स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई के अंदर, उसका रिजल्ट आ चुका है। और बहुत हाई कट ऑफ नहीं गई है, जैसे कि लोग कह रहे थे कि 50-60 से नीचे कोई चांस नहीं है। तो फिलहाल टाइपिंग की जो कट ऑफ आई है और उसमें कितने गुना बच्चों को लिए गया है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो जूनियर स्टूडेंट्स की 5512 वाली वैकेंसी थी उसका ये रिजल्ट है। और इसमें जो कुल बच्चे उन्होंने पास करे हैं, ये 8 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आया था। और कुल बच्चे जो उन्होंने इसमें पास करे हैं वो करे हैं लगभग 90,336 बच्चे, यानी कि 90,336 बच्चे यहाँ पे पास किए गए हैं। और हमारे पद थे 5512। लोग कह रहे थे कि लगभग 60,000 के आसपास या 65,000 के आसपास बच्चे पास किए जाएंगे, तो उससे ज़्यादा ही बच्चों को यहाँ पे मौका मिला है टाइपिंग के लिए। कुल हमारे जो पद थे वो ये देख लिया आप कि 368 सामान्य चयन के, कनिष्ठ सहायक के 63 विशेष चयन के, तो ये हो हमारे 3131। फिर ये पद बड़े थे 1518, इसमें ये बड़े 226, इसमें ये बड़े थे। कुल पद मिला के हमारे जो हो गए थे 5370 टोटल पद हमारे इसमें हो गए, क्योंकि आगे और भी पद इसमें बड़े हैं, इसलिए थोड़े ज़्यादा बच्चों को मौका मिला है। उसके बाद आगे हम अगर कट ऑफ की बात करें, ये इतना दिया क्यों गया है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें लगभग हर कैटेगरी के, मतलब जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या जो अदर स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के लिए, हर कैटेगरी के 5 गुना बच्चे इन्होंने बुलाए हैं। 5 गुना मतलब हर कैटेगरी पे 5 गुना, जितने भी नंबर बनना है। अगर मान ली कि किसी के एग्जाम्पल के लिए 30 नंबर हैं और ये 30 नंबर पर 20,000 बच्चे हैं, यानी कि 20,000 बच्चों के 30 नंबर है और यही कट ऑफ हमारी, तो ये 20,000 में सबको बुला लिया गया, इसलिए इतने ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कट ऑफ की, तो कट ऑफ हमारी जो आरक्षित की है, यानी कि जनरल की कट ऑफ जो है वो हमारी 41.25 नंबर है। ओबीसी की कट ऑफ जो है वो भी सेम है, अन्य पिछड़ा वर्ग की सेम है, आर्थिक रूप से कमज़ोर की सेम है। सिर्फ एसटी की कट ऑफ 33 नंबर गई है, बाकी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी सबकी कट ऑफ सेम है यहाँ पे। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कट ऑफ 38.75 है, भूतपूर्व सैनिक की ये आधा नंबर पे ही कट ऑफ है। और महिला और उत्कृष्ट खिलाड़ी, इनमें बच्चे इन्हें मिल ही नहीं पाए। दिव्यांग बाकी आप देख लेना खुद ही, ये सारी कट ऑफ इसमें है। अब बच्चों को ये डाउट था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे इसमें पास हुए हैं जिनकी टाइपिंग तैयार नहीं है, मतलब पेपर तो उन्होंने दे दिया, पेपर में नंबर भी आ गया हो, लेकिन टाइपिंग बिल्कुल भी सीखी नहीं है। और लोग सोच रहे थे कि कम से कम 3 महीने का समय हमें टाइपिंग के लिए आराम से मिल जाएगा, लेकिन सभी को चौंकाते हुए 8 तारीख को यहाँ पे 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया और उसके अगले ही दिन टाइपिंग की भी डेट आ गई। ये लीजिए 9 अक्टूबर टाइपिंग। इसमें लिखा है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर की मुख्य परीक्षा 2022 के अंतर्गत लिखित परीक्षा मुख्य स्कोर के आधार पर टंकण परीक्षा हेतु अहर समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत टंकण परीक्षा का आयोजन दिनांक 23 नवंबर 2025 से किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से अलग से या यथासमय सूचित किया जाएगा, यानी कि आपकी 23 नवंबर को टाइपिंग होनी है 5512 वाली, जो कि अब पद बढ़ के 5372 पद हो गए। इसमें पदों की संख्या भी बड़ी है, ये किसी ने आपको नहीं बताया कि इसमें पदों की संख्या बड़ी है, लेकिन 5372 पद हो गए कुल मिला के। जब ये भर्ती आई थी तो इसमें 5512 पद थे, यानी कि इसमें बड़ी नहीं घटी है, यानी पद कम हो गए। 200 के आसपास पद इसमें कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं। गलती से मैंने बोल दिया कि बढ़ गए। 5372 पद हैं और 5512 जब भी वैकेंसी आई थी तब थे, तो यानी पद इसमें कम हुए हैं। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। 23 नवंबर को आपकी टाइपिंग और हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके की इसमें टाइपिंग चाहिए होती है। इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होते हैं
और हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट चाहिए होते हैं, जो कि बहुत आसान नहीं रहेगा। और आप समझ लीजिए कि 50% कंपटीशन 23 नवंबर को इसमें से आपका ख़त्म हो गया, जितने बच्चे पास हुए थे उनमें से, क्योंकि टाइपिंग तैयार ही नहीं है और 1 महीने का समय तैयार हो भी नहीं सकती 1 महीने के अंदर किसी तरीके से भी। ठीक है, बाकी आगे जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।